अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बावल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाली है नोकिया C1 की। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि नोकिया C1 को अनबॉक्स करें, लेकिन उस टाइम पे ये C1 जो है मुझे अवेलेबल नहीं हुआ था, मार्केट में नहीं मौजूद था, शॉर्ट था, तो उस टाइम पे नहीं अनबॉक्स कर पाया। तो अभी जो है ये अवेलेबल था, तो मैं इसको ले आया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए। अच्छा, जो रिक्वेस्ट आई थी कमेंट, उसको काफ़ी ढूंढा है मैंने, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने उसको मेंशन करना था यहाँ पर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाया। तो काफ़ी टाइम पहले दोस्तों ये लॉन्च हुई है डिवाइस नोकिया C1। 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। एंड्रॉयड का सपोर्ट है, एंड्रॉयड 9 पाई आपको मिलेगा गो एडिशन इसमें। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 9,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में आपको अवेलेबल होगी नोकिया C1। आज की वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, देखेंगे डिवाइस हमारी कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन रखेगी और साथ में क्या एक्सेसरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो वक्त जाए कि बिना, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों, ये है नोकिया C1 का बॉक्स। सामने की तरफ नोकिया की ब्रांडिंग है। 12 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी बताई गई है, नोकिया C1 लिखा गया है। एंड्रॉयड का यहाँ पर बताया गया है, नोकिया C1 है दोनों साइड पे। और यहाँ पर बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, लेकिन उसके लिए हमें इसको अनरैप करना पड़ेगा, तभी हम जो है ठीक से देख पाएंगे तमाम स्पेसिफिकेशंस को। तो जनाब यहाँ से जल्दी से इसको अनरैप कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा गो एडिशन। 5.45 इंच की आपको स्क्रीन मिलेगी, 13.8 सेंटीमीटर वाली और 18:9 रेशो वाली। ऑल डे बैटरी 2500 mAh की, 2500 mAh की बैटरी है। यहाँ पर 1 GB रैम है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। और माइक्रो SD कार्ड अप टू 64 GB तक आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है विद फ्लैश और 5 मेगापिक्सल का ही रेयर कैमरा है विद फ्लैश। और गूगल असिस्टेंट का यहाँ पर बताया गया। तो दोस्तों यहाँ से सील को कर लेते हैं कट और यहाँ से निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो जनाब सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस। ये है नोकिया C1, रेड कलर है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है, 2500 mAh की बैटरी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है नोकिया की तरफ से, और ये ढेर सारी कापियाँ हैं छोटी छोटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास दोस्तों एक चार्जिंग ब्रिक है। अच्छा, एक और कापी रह गई है जनाब, ये एक चार्जिंग ब्रिक है जनाब नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो मिलती है वो है 0.15 एम्पेयर, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक है। 5 वाट पे आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है माइक्रो USB वाली। और साथ में आपको नोकिया की ब्रांडिंग के साथ नोकिया के जो टिपिकल हैंड फ्री होते हैं पुराने वाले, जो आपको हर फ़ोन में मिलते थे, वही हैंड फ्री यहाँ पर मिलेंगे। जी तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो यहाँ से डिवाइस को निकाल लेते हैं बाहर। नोकिया C1 और रेड कलर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाएंगी। ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक है। इस साइड पे आपको गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक माइक और माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगी। सामने की तरफ फ्रंट कैमरा है और LED फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ आपको बेजल्स भी मिलेंगे। बैक साइड पे सिंगल कैमरा के साथ LED फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है। तो यहाँ से दोस्तों इसकी बैक को कर लेते हैं रिमूव। यहाँ पर आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है नोकिया C1 में, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। तो यहाँ पर दोस्तों आपको SIM1 और SIM2 का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में एक यहाँ पर मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जनाब यहाँ से बैटरी को डाल लेते हैं फ़ोन के अंदर और फ़ोन को जल्दी से कर लेते हैं ऑन। और मैं जल्दी से कर लेता हूँ नोकिया C1 को सेटअप, और उसके बाद जो है चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं। जी तो दोस्तों, फ़ोन हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है नोकिया C1। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी सॉलिड फ़ोन लग रहा है। हैंड क्लिप काफ़ी ज़बरदस्त है इस फ़ोन की, नोकिया C1 की। तो अगर आप अंडर 10,000 कोई फ़ोन परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप लाजमी से इसको प्रेफर कर सकते हो क्यू मोबाइल और आईटेल के ऊपर। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, रिलायबल भी है, एक ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ये फ़ोन आप लाजमी से बाय कर सकते हो अगर आपको अंडर 10,000 कोई फ़ोन बाय करना है तो।
हाँ, यहाँ पर आपको 1 GB 16 GB मिलती है, लेकिन उन फ़ोन्स की निस्बत ये ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा टाइम आपको जो है मतलब दे सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अच्छा, सबसे पहले ना हम चलते हैं AnTuTu की एप्लीकेशन में और कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं और इसका स्कोर देख लेते हैं, क्या स्कोर निकल के आता है, चिपसेट कौन सा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कोर निकल के आता है Nokia C1 का वो है 39,994, 39,994। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आपके सामने है। GPU का यहाँ पर 0 शो कर रहा है, मतलब कि GPU की इतनी पावर नहीं है। अच्छा, मल्टी टच टेस्ट यहाँ पर कर लेते हैं Nokia C1 का और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज़ को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल के आता है दोस्तों वो है 5, तो मैक्सिमम 5 टचेज़ को एट अ टाइम ये फ़ोन सपोर्ट कर पाएगा। माई डिवाइस में आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको Android 9 मिलेगा। CPU चिपसेट की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनी SoC SC7731E ये चिपसेट मिलेगा। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, स्पेक्ट्रम शायद से उसका नाम है, उसका ये चिपसेट है। GPU यहाँ पर Mali T820 है। रेजोल्यूशन जो स्क्रीन का है वो है 480x960 पिक्सल। और यहाँ पर बात करें रैम की तो अवेलेबल यहाँ पर आपको 0.5 GB है और टोटल 0.97 GB, तकरीबन 1 GB टोटल है और अवेलेबल 0.5 GB है। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर टोटल है 16 GB और अवेलेबल है 10.56 GB। उसके बाद क्वाड कोर प्रोसेसर है दोस्तों, Cortex A7 और Mali T820। यहाँ पर 204 DPI बनते हैं और 197 PPI अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे इस फ़ोन के जो स्क्रीन है उसके अंदर। रियर कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलेगा और फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का है। 2500 mAh की बैटरी है, Android 9 है। तो ये तो कुछ स्पेसिफिकेशन होगी Nokia C1 की। अब जनाब यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर फेस अनलॉक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस अनलॉक ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन हल्का सा डिले है, थोड़ा सा टाइम लेता है फेस को रिकॉग्नाइज़ करने में। कैमरास की दोस्तों बात करें तो दोनों कैमरास फ्रंट और रेयर में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्केयर का ऑप्शन मिलता है, एक फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, वीडियो का ऑप्शन मिलता है। और वीडियो में अगर बात करें रेजोल्यूशन की तो 720 पिक्सल और फुल से मुराद 1080 पिक्सल है मेरा ख्याल। तो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं वीडियो में रेजोल्यूशन के। इसके अलावा आपको एक टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पिक्चर इमेज लेते हैं यहाँ से Nokia C1 के कैमरा से, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी निकल के आती है इमेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज हमने क्लिक की है, तो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। रियर कैमरा की डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा जूम इन अगर आप करते हो इमेज को तो थोड़ा सा जो है क्वालिटी लो हो जाती है इमेज की और थोड़े जो पिक्सल्स हैं वो फटने लग जाते हैं। ओके, यहाँ से बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो का ऑप्शन मिलेगा और वीडियो के रेजोल्यूशन में सेम वही 720 और फुल वाले ऑप्शन हैं। इसके अलावा टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेयर कैमरा में मिलेगा। यहाँ पर देखें टाइम लैप्स में जैसे जाऊँगा तो रेयर कैमरा पर शिफ्ट हो जाता है हमारा फ़ोन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें फ्लैश की, तो यहाँ पर आपको फ्लैश भी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से देखें फ्लैश को ऑन कर दिया है तो इमेज क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें फ्रंट कैमरा के लिए आपको फ्लैश भी अवेलेबल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक गूगल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। जब भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों Nokia C1 जो बिल्ड क्वालिटी वाइज है और जो इसकी लुक है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अंडर 10,000 अगर आपको फ़ोन परचेज़ करना है तो Nokia C1 की तरफ आप जा सकते हैं, रेदर देन कि आप कोई आईटेल का फ़ोन लें या क्यू मोबाइल का फ़ोन लें, क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती और इतने रिलायबल नहीं होते। यहाँ पर आपको 2500 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करेगा। और जो आप मतलब अंडर 10,000 अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो आप जो है गेम्स खेलने के लिए नहीं ले रहे, PUBG खेलने के लिए नहीं ले रहे या कोई फ्री फायर का आप मैच नहीं लगाना चाह रहे, आप रोज़मर्रा जो मामलात हैं उसके लिए ले रहे हो, तो ये फ़ोन जो है बेस्ट रह सकता है Nokia C1 का आपके लिए। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें Android 1 नहीं है, मतलब Android फ़ोन है लेकिन Android 1 जो पहले हमने एक फ़ोन Nokia 2.2 अनबॉक्स किया था उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो Android 1 बेस्ड था, तो वो अजीब सा मुझे लगा था, उसको यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये जो फ़ोन है Nokia C1 ये सिंपल Android बेस्ड है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल टू यूज़ है, मतलब यूज़ करने में आपको इतनी दिक्कत या इतनी मुश्किल नहीं होगी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो नोकिया C1 की अनबॉक्सिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।